हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हार्मफुल प्रोटोजोन्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो आपका पेपर होगा जूलॉजी का, उसमें 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मीन्स के 16 मार्क्स आपको वहाँ पे करने होंगे। तो इन 16 मार्क्स जो बनेंगे, उसके लिए मैंने देखा आपका जो प्रोटोजोआ के ऊपर जो सिलेबस है, उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ना है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके 2 मार्क्स पर आ सकती हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको आएगा हार्मफुल प्रोटोजोन्स के ऊपर भी आ सकता है। तो आपके बीएससी सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो आज हम इसी न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको बताएंगे कौन कौन से जो है हार्मफुल प्रोटोजोन्स हैं। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं जी, जो हार्मफुल प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये मेनली पैरासाइटिक इन हैबिटेट होते हैं और काज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन एनिमल्स। और इनको ग्रुप किया गया है इन 4 क्लासों के अंदर। पहली है क्लास मेस्टिगोफोरा, दूसरा है राइजोपोडा, तीसरा है स्पोरोजुआ और चौथा है सिलिएटा। मेस्टिगोफोरा क्लास और राइजोपोडा क्लास, स्पोरोजुआ क्लास और सिलिएटा क्लास, इन क्लासेस के अंदर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास राइजोपोडा के बारे में। क्लास राइजोपोडा को अगर हम देखें, इसमें आता है एंटीमियोबा हेस्टुलेटिका। एंटीमियोबा हेस्टुलेटिका जो है, ये एक एंडोपैरासाइट है जो मेन के अंदर होता है और ख़ासकर ये इंटेस्टाइन के जो कॉलन पार्ट होता है वहाँ पे रहता है। इन क्रोनिक इन्फेक्शन ये स्प्रेड होता है इनटू लीवर, लंग्स और ब्रेन की तरफ, और ये डिस्ट्रॉय करता है इंटेस्टाइनल मुकोसा और काज करता है एमोबियासिस और एमोबिक डेसेंट्री। ओके, ये है एंटीमियोबा हेस्टुलेटिका के बारे में। उसके बाद जो है वो है एंटी एमोबा कोली। अगर हम एंटी एमोबा कोली की बात करें, ये रहता है कॉलन ऑफ मेन और ये काज करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स। ठीक है ना, इंटेस्टाइन के अंदर ये गैसेस को वहाँ क्रिएट करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है और ये होता है कॉलन ऑफ मेन। ये आपको याद करना है। उसके बाद है आपका एंटीमियोबा गिंगियालिस। ठीक है, ये फाउंड इन एब्सेसिस ऑफ गम्स एंड अराउंड द बेस ऑफ टीथ। एंटीमियोबा गिंगियालिस की अगर हम बात करें, ये आपके मुंह के अंदर जो आपके टीथ्स होते हैं, टीथ्स के अराउंड जो गम्स होती हैं, वहाँ पे ये काज करता है और ये नॉन पैथोजेनेटिक होता है, डज नॉट काज एनी डिजीज, बट ये एग्रीवेशन ऑफ पायरोया। ठीक है ना, पायरोया को ये बनाता है। कौन बनाता है? एंटीमियोबा गिंगियालिस। जो आप ये समझ सकते हो, जो टीथ के साथ बेस के अंदर जो ये गम्स होता है, वहाँ पे इर्द गिर्द आपको जो दांत हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्लास मेस्टिगोफोरा। क्लास मेस्टिगोफोरा की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है जी ट्रैप्नोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, ट्रैप्नोसोमा गैम्बियंस की बात करें, ये एक्स्ट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट है जो कि एनिमल के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? एनिमल के अंदर रहता है। रिजाइड इन द सीरीब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सीरीब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है मेन का, मीन्स जो ये जो मेन का जो ये सीरिब्रल होता है, जो हेड का पार्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये रहता है और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आपको मिलेगा और ये काज करता है स्लीपिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की अगर हम बात करें, ये इसमें एक चीज़ आपको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? टीएसई फ्लाई जो है, इसका इसमें ख़ास रोल रहता है। ठीक है ना, यही है जो ट्रांसमिट करती है ट्रैप्नोसोमा गैबियंस को, और ये काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद है ट्रैप्नोसोमा रोडिसियंसिस। ये होता है ब्लड ऑफ मेन के ब्लड में और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के ब्लड में आपको ये दिखाई देगा, और ये भी काज करता है स्लीपिंग सिकनेस। और अगर हम बात करें, इसका भी यही है टीएससी। ओके, उसके बाद आता है ट्रैप्नोसोमा क्रोजी। ट्रैप्नोसोमा क्रोजी की हम बात करें, ये होता है गोनैड्स, हार्ट, मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर जो हार्ट की बात हो, मसल की हो, स्पाइनल की हो, तो इसकी वजह से क्या होता है? फीवर हो सकता है, बच्चे को डायरिया हो सकता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी उसको भी कम हो सकता है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैप्नोसोमा ब्रुसाई। ट्रैप्नोसोमा ब्रुसाई की अगर हम बात करें,
इसको हम एनिमल ट्रैपनोसोमियासिस भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं नगाना, ठीक है ना, नगाना भी इसको हम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नगाना डिजीज़ क्या है? नगाना डिजीज़ जो होती है ये डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर होती है। वहाँ पे ये ब्लड को और टिश्यूज़ जो सेल्स हैं उनको ये अफेक्ट करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो ख़ासकर ये अगर देखा जाए जो वेस्ट अफ्रीका है या साउथ अमेरिका है वहाँ पे इसका ज़्यादातर इसको वहाँ पे ही देखा गया है। उसके बाद आता है ट्रैपनोसोमा एवेंसी। ये कॉमन पैरासाइट है जो इंडिया के अंदर भी दिखेगा और ईरान के अंदर भी आपको ये ट्रैपनोसोमा एवेंसी आपको मिलेगा। और ये काज करता है सुरा डिजीज़। क्या काज करता है? सुरा डिजीज़ को ये काज करता है, ओके। और ये सुरा डिजीज़ किसके अंदर होती है? हॉर्सेस के अंदर होती है, ठीक है, केमल के अंदर होती है, डॉग्स के अंदर होती है, म्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। कोई पूछेगा आपको सुरा डिजीज़ क्या है, ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जो केमल्स के अंदर होती है और भी बहुत सारे मेमल्स के अंदर आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इसको क्या होता है, क्यों होता है? जब कोई फ्लाइज जो है वो बाइट करेगी तब जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सुरा डिजीज़ के सिम्टम की बात करें, फीवर भी आता है, वीकनेस आती है, एनीमिया की प्रॉब्लम आती है, नॉस्ट्रल में, लिप्स में, अनस में ये हेमोरेज जो हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये नोटिस किया गया है। उसकी जो लेग्स हैं उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जिस सुरा डिजीज़ की वजह से हो सकती है, ओके। उसके बाद आता है जी ट्रैपनोसोमा इक्विपिरिडियम। ट्रैपनोसोमा इक्विपिरिडियम जो होता है ये काज करता है डोरिन इन हॉर्सेस, ठीक है। डोरिन इन हॉर्सेस की बात करें इसको हम कहते हैं कवरिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? कवरिंग सिकनेस भी हम इसको कहते हैं, या फिर हम कहते हैं डोरिन। ये एक डिजीज़ है जो हर्स के अंदर हो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो मेंबर ऑफ द फैमिली इक्विडिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेशमीनिया डोनोवेनी ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ये ल्यूकोसाइट्स के अंदर, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा और ये काज करता है काला अज़र। काला अज़र की अगर हम बात करें, काला अज़र क्या होता है? काला अज़र की बात करें, ये आपने पहले भी सुना होगा, इसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं इसको हम। और ये मेन चीज़ जो है वो है सेंट फ्लाई। सेंट फ्लाई जब बाइट करता है, ठीक है ना, सेंट फ्लाई बाइट करने से ये जो लेशमीनिया डोनोवेनी है उसकी एंट्री हो जाती है, तब जाके ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके। उसके बाद आता है लेशमीनिया इन्फेंटम। लेशमीनिया इन्फेंटम जो होता है ये ये खासकर बच्चों के अंदर देखा गया है और काज करता है लीवर का इनलार्जमेंट, ओके, लीवर का इनलार्जमेंट। उसके बाद है लेशमीनिया ट्रोपिका। लेशमीनिया ट्रोपिका जो है ये डर्मल टिश्यू हो मेन के, डॉग के, कैट के, और ये काज करता है सोर्स, ओरिएंटल सोर्स जो है उनको काज करता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलस। वेजिनलस यहाँ से नाम आता है, वेजिना मतलब जो यूरिनो जेनिटल ऑर्गन होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा रहता है और काज करता है बर्निंग एंड एबनॉर्मल डिस्चार्ज। वहाँ पे बर्निंग की प्रॉब्लम, वहाँ जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, अगर आपका अगर जो डिस्चार्ज होता है वो टाइम पे नहीं होता है या ज़्यादा कम होता है तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनलस की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आता है ट्राइकोमोनास बोकालिस। ये जो है मल्टीफ्लैजिलेट जो रहता है माउथ ऑफ अनहेल्थी गम्स। अगर आप अच्छी तरह मुंह साफ नहीं रखोगे, ठीक है, वहाँ पे ये आके एंट्री मारेगा और ये काज करेगा पायरोया, ठीक है। इसलिए आपको सोच समझ के अच्छी सफाई रखनी चाहिए अपने मुंह की भी। फिर है ट्राइकोमोनास होमिनिस। ट्राइकोमोनास होमिनिस की बात करें, ये फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन ऑफ मेन इन अदर वर्टिब्रेट्स और काज करता है डायरिया और डिसेंट्री, ओके। तो ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आता है जियार्डिया इंटररिका जो है ये इंटेस्टाइन ऑफ मेन में रहता है, पार्टिकुलरली देखा गया है बच्चों के अंदर होता है और ये काज करता है डायरियल कंप्लेंट्स, डायरिया की कंप्लेंट्स ये काज करता है। उसके बाद क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को आप नहीं भूल सकते क्योंकि आप मलेरिया के बारे में आप हमेशा सुनते रहते हो। प्लाज्मोडियम की बात आती है तो उस क्लास स्पोरोजोआ को आप याद करते हैं। मेन जो स्पीशीज़ है मलेरिया पैरासाइट की वो कौन सी है जो काज करती है मलेरिया? आप जानते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैसिफॉर्म, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम एवेल। अब आप कहोगे कि अगर ये 4 मलेरिया काज करते हैं तो क्यों ये डिफरेंट क्यों रखा गया है, क्या बात है? ठीक है, देखो अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम विवैक्स की, देखना आप अच्छी तरह नोट कीजिएगा, ठीक है। ये रहता है लीवर के अंदर,
और आरबीसीज के अंदर। हो गया इसका साइट। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये भी रहता है लीवर और आरबीसी के अंदर। और हम बात करें ओवेल, ये भी रहता है लीवर और आरबीसी के अंदर। फैल्सिपार्म भी रहता है लीवर और आरबीसी के अंदर। ये एक जो है ये कॉमन है, इसको आप कॉमन नाम दीजिएगा। ओके, ये हो गया कॉमन। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, अगर हम बात करें विवैक्स की, किसकी? विवैक्स की। विवैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है ट्रॉपिकल कंट्रीज़। और अगर हम बात करें मलेरिया का, ये जो है ये भी ट्रॉपिकल्स होता है। ओवेल की बात करें, ओवेल जो है ये आपको वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका में मिलेगा। और अगर फैल्सिपार्म की बात करेंगे, ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आपको मिलेगा। देखिए जी, यहाँ थोड़ा हम देखेंगे ना, क्योंकि जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है वो मैं कोशिश ही करूँगा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, बाद में मैं कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर आप डीप नहीं जाते हो, आप डीप जाके पढ़ाओ। कोई बात नहीं यार, देख लो डीप ही पढ़ा लेता हूँ। हाँ, उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। एक सेकेंड, साइट के बारे में आपने पढ़ लिया और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करेंगे जी इसका ड्यूरेशन क्या रहता है। विवैक्स की अगर हम बात करें, ये रहता है 8 दिन। कितना रहता है? 8 दिन रहता है। और फैल्सिपार्म की अगर हम बात करें, ये रहता है 5 दिन। कितने दिन रहता है? 5 दिन रहता है। और मलेरिया की जो है ये रहता है 14 से 15 दिन। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ एक्जो एरिथ्रोसिटिक साइकिल जो हम बात कर रहे हैं। ओवेल जो है ओवेल रहता है सिर्फ 9 दिन। हो गए डेज के बारे में, ड्यूरेशन इसकी क्या है। उसके बाद मेन चीज़ जो है, हमने पहले बात की एक्जो एरिथ्रोसिटिक साइकिल की, अब हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की। तो ये जो है विवैक्स ये रहता है 48 आवर्स। ठीक, उसके बाद ये रहता है 72 आवर्स, ये रहता है 48 आवर्स, और ये रहता है 48 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आता है जी डिज़ीज़ की बात करेंगे हम। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, डिज़ीज़ के बारे में देखेंगे। जो विवैक्स है, ठीक है, विवैक्स जो है इस डिज़ीज़ जो काज करता है उसको हम कहते हैं बिनिंग एंड टर्टन मलेरिया। ठीक है, या रिलेप्स मलेरिया। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपार्म है इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, उसके बाद ओवेल जो है उसको हम ओवेल या फिर टर्टेन एवरी थर्ड डे। ठीक है, इसको हम कहते हैं। उसके बाद जो होता है मलेरिया की हम बात करें, इसको हम कहते हैं क्वार्टेन मलेरिया, या हम कहते हैं इसको क्लिनिकल मलेरिया। ठीक, उसके बाद आता है ओवेल, जो मैंने बताया उसको हम ओवेल भी कहते हैं, या फिर हम इसको टर्टेन रिकुरिस एवरी थर्ड डे हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसके बारे में मुझे समझाना था, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद है आइसोपोरा होमिनिस, ये होता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मेन, और ये काज करता है डायरिया, एब्डोमिनल ट्रबल्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आइमीरिया जो है ये रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ शीप्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, या फिर कैटल्स, काज करता है ये डायसेंट्री। उसके बाद है आइमीरिया ट्रोनकेटा, ये इन्फेक्ट करता है किडनी ऑफ गूस और काज करता है उसकी डेथ। उसके बाद है नुसिमा बोमियसिस, ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, ये टिश्यू ऑन सिल्क वर्म काज करता है पेब्रिन डिजीज़। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, रिसर्च क्यों ना हो, क्योंकि ये अगर हमारे सिल्क को ख़त्म कर रहा है तो इसके ऊपर रिसर्च तो ज़रूर बनती है। ये जो होती है ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं पेब्रिन, हम प्रोटोजोन ही पढ़ रहे हैं। ये डिजीज़ जो है लार्वा जो शो करता है वो स्लो ग्रोथ करता है। ठीक है, अंडरसाइज्ड बॉडी होती है और उसको खाने पीने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका जो लार्वा होता है वो पेल, या फिर उसकी जो बॉडी होगी वो फ्लैसिड बॉडी होती है। टिनी ब्लैक स्पॉट्स जो है उसकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। और जो डेड लार्वा जो होता है रिमेन रबरी एंड डू नॉट अंडरगो पुट्रेफैक्शन शॉर्टली आफ्टर डेथ। तो ये इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है बैवेरिया जो होता है आरबीसी ऑफ कैटल्स हो, डॉग्स, हॉर्सेस, और ये कॉज करता है टैक्सेस। उसके बाद है हीमोप्रोटस जो है ये रेड ब्लड कॉर्पल्स और
एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ बर्ड्स की बात करें वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। मोनोसिस्टस आपके सिलेबस के अंदर था अर्थवर्म, ठीक है। ये रहता है एंडोपैरासाइट इन द सेमिनल वेसिकल और ये खाता है स्पर्म, ठीक है। किसको खाता है? फीड अपॉन स्पर्म। ये एंडोपैरासाइट है, सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म। अब है क्लास सिलिएटा। क्लास सिलिएटा की बात करें, इसमें आता है बेलेंटिडियम कोली। ये ओकर इन द कॉलम ऑफ मेन मंकीज एट्सट्रा एट्सट्रा, काज करता है बेलेंटिडियल डेसेंट्री, ठीक है। ये बेलेंटिडियम कोली जो है एक पैरासाइटिक स्पीशीज़ है सिलिएट एल्वुलेटा का, जो काज करता है डिजीज बेलेंटिडियसिस। इट इज़ द ओनली मेंबर ऑफ द सिलिएट फाइलम नोन टू द बी पैथोजन टू ह्यूमंस। ओके, ये तो बड़ा है इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है शॉर्ट लेक्चर और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको समझ में आएगा। तो आप देखते रहिए टीचिंग बिहार जी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।